मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज मैं आपको इस्लाम और ईमान के बारे में बताऊंगा कि इस्लाम किसको कहते हैं और ईमान किसको कहते हैं। हदीस पाक की रोशनी में मुलाहज़ा फरमाएं। मोहतरम सामईन, हदीस पाक मुलाहज़ा फरमाएं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे तो अचानक क्या देखते हैं कि नबी की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और उस शख्स का लिबास बिल्कुल सफ़ेद था और बाल बिल्कुल काले थे और उस शख्स पर सफ़र का कोई निशान भी नहीं था और हम में से ना उसको कोई पहचानता था ना कोई जानता था। यहां तक कि वो नबी के सामने बैठ गया। उसने अपने दोनों घुटने नबी के घुटनों से मिला दिए, दो जानू होकर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ अपनी रानों पर रख लिए और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम की हकीकत के बारे में बताइए। इस्लाम किसको कहते हैं, इस्लाम के बारे में मुझे आगाह फरमाइए। तो नबी ने फरमाया, इस्लाम ये है, इस्लाम की हकीकत ये है, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और तू नमाज अदा करे और ज़कात दे और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और खाने काबा का हज कर जबकि तू वहां तक जाने की इस्तिताअत रखता हो। तो इस्लाम क्या हुआ? इस्लाम ये हुआ, इस्लाम ये है, नबी ने फरमाया इस्लाम ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज अदा करना, ज़कात देना और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना और खाने काबा का हज करना जबकि वहाँ तक जाने की इस्तिताअत हो। तो ये हुआ इस्लाम। जब नबी ने ये फरमाया तो वो शख्स कहता है कि सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया। तो रावी लिखते हैं कि हमें ताज्जुब हुआ कि ये शख्स सवाल भी करता है, ये शख्स दरियाफ्त भी करता है और तस्दीक भी खुद ही करता है। अब उसके बाद वो शख्स आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अब मुझे ईमान के बारे में बताइए। ईमान किसको कहते हैं, ईमान क्या है, ईमान की हकीकत के बारे में बताइए। तो नबी ने फरमाया, ईमान ये है कि तू अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह पर यकीन रखे और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर यकीन रखे और तकदीर की भलाई को दिल से माने, अच्छी बुरी तकदीर को दिल से माने। नबी ने फरमाया तकदीर की भलाई को दिल से माने, ये है ईमान। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे, बात आपकी समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।